जम्मू कश्मीर सरकार को जम्मू संभाग के या कश्मीर संभाग के लोग तो ई रिक्शा की ओवरचार्जिंग के वक्त याद नहीं आए, लेकिन शुक्र है कि अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और जम्मू कश्मीर की सरकार को लगा कि कम से कम यात्रियों के लिए ही सही ई रिक्शा वालों के दामों को जरा थाम लिया जाए। अब दाम कर दिया गया कि आपने 10 रुपया चार्ज करना है फी किलोमीटर का। और हम यहां पे हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये सारे यात्री यहां पर आए हुए हैं और ये ठीक रेलवे स्टेशन के सामने ये गाड़ियां लगती हैं। और यहां पर ई रिक्शा वालों को जब हमने रोका और उनसे रेट पूछे तो 1250 रुपया रेट बताया कि जी 4 मंदिर हम दिखाएंगे और 4 मंदिर दिखाने का 1250 रुपया रेट। 100 रुपया भी रेट है, 200 रुपया भी रेट है। अगर आप जानकर हैरान होंगे कि ये बगल में रेलवे स्टेशन है, वहां से यहां तक पैदल यात्रु आ सकता है, लेकिन उसे बताते नहीं कि आप पैदल यहां तक जा सकते हैं। वहां से उसको ऑटो में यहां लाते हैं और उसका भी 100 रुपया चार्ज करते हैं। अगर आपको यहां से गांधीनगर जाना है, जो केवल 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 रुपया। और ऑटो ई रिक्शा चालक ये कहते हैं कि जी 10 रुपया फी सवारी है, जबकि सरकार का ऑर्डर है कि 10 रुपया फी किलोमीटर है। आप लोगों ने ऑटो रिक्शा यहां पे ई रिक्शा लिया? नहीं लिया, अभी आए। अभी नहीं लिया। अभी आप लोग आए हैं, कहां से आए? हम आए हैं सोलमपुर से। अच्छा अच्छा, उदयपुर। सोलमपुर उदयपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने अभी जाना है यात्रा में? हाँ जाना है, अमरनाथ की यात्रा। रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं हम। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुई? आपने कंफर्म किया तो क्या सुबह 4 बजे आओ, लाइन में लगे होगा। सुबह लाइन में लगना है। आज सुबह लाइन में लगे, सुबह में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ? हाँ उसके बाद ही होगा। तो आप रेलवे स्टेशन से यहां तक कैसे आए? भाई बस आए हम तो। अच्छा, आप लोग तो अपनी बस लेकर आए हैं, तो इसलिए आपको कोई इस चीज का पता नहीं कि यहाँ ई रिक्शा का क्या रेट चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आइए कोशिश करेंगे कि कुछ ई रिक्शा वालों को रोका जाए और ई रिक्शा वालों से जी हमने लिया था ई रिक्शा यहाँ से महाजन हॉल के लिए, तो हमसे पर सवारी 50 रुपीज इन्होंने चार्जेस किया है। पर सवारी 50 रुपीज? जी बिल्कुल। 50 रुपया फीस सवारी। और 5 सवारी थी 250 रुपए चार्ज लिया। 250 रुपये चार्ज। हाँ, और मॉर्निंग में हम होटल से उठे और गए तो रास्ता भी पूछा तो रास्ता भी गलत बताया। फिर हमने ऑटो पैसा बहुत ज्यादा मांग रहा था, वहाँ तो हमने गूगल पे सर्च किया था, आई थिंक 1 किलोमीटर समथिंग आ रहा था। हाँ। तो हमने पूछा उससे, तो उसने 50 रुपए बोला, तो हमने बोला 50 रुपए तो बहुत ज्यादा होता है, जस्ट पास में ही है। तो बोले कि ठीक है तुम चला जाओ, तो हमने वो ऑटो लिया नहीं। फिर हमने बोला भैया रास्ता तो बता दो, हमको रॉन्ग डिस्टेंस रॉन्ग भी बता दिया। फिर हम थोड़ा पैदल चले, हमने देखा यार तो अजीबोगरीब रास्ता है। फिर हमने एक दूसरे ऑटो वाले को रोका, हमने कहा भैया हमको उधर जाना, बोला आप गलत वे पे आ रहे हो। फिर उसने 20 रुपये चार्ज लिया पर कैंडिडेट, और उसने जाके छोड़ा हमको। 20 रुपया लिया आपसे। क्या आपको ये पता है कि सरकार ने यहाँ पर एक ऑर्डर निकाला, जिसमें सरकार ने ये कहा है कि आप ई रिक्शा के लिए 10 रुपया फी किलोमीटर लेंगे, फी सवारी नहीं लेंगे? ये चीज हमको पता नहीं सर। ये आपको नहीं पता? ये पता नहीं। हाँ, ये पता नहीं, ये आपको नहीं पता। अच्छा, तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं या आपने यात्रा करने के लिए अभी जाना है? बस हमको रजिस्ट्रेशन हो गया है, हम लोग आज शाम को या कल सुबह जल्दी निकलेंगे। हमारे 4-5 लोग अभी बचे हुए हैं। हाँ। बस जैसे उनका रजिस्ट्रेशन होता है हम तो उन लोग यहाँ से निकलेंगे। क्या आपको ये पता है कि यहाँ ई रिक्शा वाले 1250 रुपया ले रहे हैं और 4 मंदिर दिखाते हैं, जिसमें से 3 मंदिर तो बिल्कुल यूं समझ लीजिए 100-500 मीटर या 600 मीटर की दूरी पर है। क्या ये कोई जानकारी आपको है? सरकार की तरफ से कोई जानकारी है आपको कि आप अगर जम्मू में कुछ मंदिर देखना चाहते हैं, कोई पैकेज बताया हो आपको, कोई आपको दिखाया हो कि भाई ये पैकेज है, इतने पैसे देने, इतने देने, कोई ऐसी चीज है? नहीं ऐसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करा हम। किसी ने आपको ये बताया कि जम्मू के प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीन मंदिर, ये मंदिर हैं, आप इन मंदिरों के भी दर्शन जो है अमरनाथ यात्रा के साथ साथ में कर सकते हैं? कि अभी आप जम्मू आज पहुंचे हैं तो चलिए एक दिन कम से कम हम जम्मू घूम लें, कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ। टेम्पो वाले को रोकिए। रुकना। दीदी कितने पैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं? ये कितने पैसे ले रहे हैं? 200। कहाँ जाना है? मैंने परेड जाना। परेड तक? कहाँ से? ये छन्नी से। आपको पता है कि सरकार ने इनको 10 रुपया फी किलोमीटर चार्ज करने के लिए कहा है? नहीं ऐसा नहीं है। आप 200 रुपया ले रहे हो? ये छन्नी से आ रहे हैं ना। तो छन्नी से परेड तक कितने किलोमीटर बनता है? 20 किलोमीटर? नहीं 20 किलोमीटर नहीं बनता है। जब रूल चालू हो जाएंगे ना। रूल तो चालू हो चुके हैं। नहीं मालूम नहीं है सर। नहीं अब पता चला? अब पता चला। अब नहीं, अब अगर कानून पता चला तो आप इनसे कितना चार्ज करोगे? ये साइड करने दीजिए सर। हाँ जी सर। आपको कानून का पता चला तो आप क्या करेंगे? अब जो वाजिब होगा वो लेंगे। जो वाजिब होगा। तो आपको पता चला कि 10 रुपया फी किलोमीटर की क्या है आप बता दो। फी किलोमीटर? 20 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 10 रुपया लेना है। अच्छा। जितने किलोमीटर परेड तक बनेंगे उतने किलोमीटर का पैसा जैसे लेना है। 4 सवारी बैठे हाँ। तो फिर कैसे लेंगे?
तो आप देखो 4 सवारी आपके यहाँ बैठे, आपको लेना 10 रुपए फी किलोमीटर है, 4 सवारी से 10-10 रुपया ले लो। लेकिन अगर एक ही परिवार की 4 सवारी है फिर आपको 10 रुपया सबसे एक ही 10 रुपया लेना है। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये आपने सुन लिया, आपके सामने है कि ये आम लोगों के साथ ये परेशानी है। गाड़ी खाली है लेकिन हॉर्न मारना है, परेशान करना है सबको। तो ये आपने देख लिया और ये बिल्कुल लाइव आपके सामने दृश्य हैं। ये देखिए, एक तो इन्होंने ओवरलोड भी किया हुआ है। ओवरलोड नहीं है, 4 सवारी है। आपने 5 सवारी आगे कैसे बिठा? सर बच्चा है, बच्चे को भी सवारी में गिना कितने जाता है। पैसे लिए आपसे जी? कितने पैसे लिए आपसे इन लोगों ने? 50 रुपए सवारी लिया सर। कहाँ से कहाँ जाना है? सर 6 किलोमीटर है, 10 रुपए स्टॉप है सर हमारा। 10 रुपए स्टॉप है। 10 रुपए स्टॉप है किलोमीटर, और 6 किलोमीटर जाना है सर। हर सवारी से 50 रुपए ले रहे हैं? नहीं। हाँ, एक सवारी से 50 रुपए। सबसे 50-50 रुपए ले रहे हैं ना? अलग रूट पे जाना है इन्होंने, अलग रूट। अच्छा, सबसे 50-50 रुपए। ये आप देख लें, सरकारी ऑर्डर। 1 मिनट सर, हाँ। 10 रुपए स्टॉप है, हमें किलोमीटर दिया हुआ है। तो 6 किलोमीटर का हमारा 60 रुपए बनता है एक सवारी का। ठीक। जो रेट दिया हम उसके हिसाब से कम ही जा रहे हैं सर, यात्री है इसलिए। हाँ, ठीक है सर। तो आपने सुन लिया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ध्यान से सुने, ये ई रिक्शा चालक कह रहे हैं जी हमें 10 रुपया फी किलोमीटर मिला है। एक परिवार अगर पूरा एक साथ बैठ जाए, अलग अगर एक परिवार बैठ जाएगा सर, एक परिवार बैठेगा सवारी के हिसाब से हम लेंगे। तो हमें रेट वहाँ दिया लिखा है सवारी के हिसाब से लेना है या वहाँ किलोमीटर के सर, हिसाब से? मीडिया में दिया हुआ, मीटिंग हुई थी हमारी, तो हम उस हिसाब से बता रहे हैं जैसे मीटिंग में हमें बोला था। ना, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर कहता है सर 10 रुपए पर सवारी स्टॉप लीजिए। पर सवारी नहीं कहता, ऑर्डर कहता है 10 रुपए फी किलोमीटर, फी सवारी नहीं कहता। 10 रुपए में कितना किलोमीटर? 10 रुपए में 1 किलोमीटर। हाँ, वही मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ। तो 6 किलोमीटर जा रहे हैं सर। पर सवारी तो नहीं ना कहा, पर किलोमीटर कहा। पूरा हाँ। पूरा बुकिंग का सर, वैसे में तो हमारा क्या गुजारा होगा, 400 रुपए किराया देना होता है सर रिक्शे का, अच्छा। और प्लस बिजली का बिल, प्रीपेड मीटर लगा है सर। क्या कमाएंगे सर? जो उतना हमारा खर्चा ही उससे ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या ये कमाएंगे? पेट्रोल डीजल से महंगा है ये। सर आप देख लो, 400 रुपए हमने मालिक को किराया देना होता है, ठीक है, प्लस हमने बिजली खर्चा निकालना होता है, प्लस इसका टूटना फूटने का वो हमने जेब से भरना पड़ता है। तो मालिक जो आपने एक सवारी आगे बिठाई है, सर ये बच्चा है, देखो 4 सवारी हमारे पास, एक बच्चा है, जिसको भी सवारी मान लो, चाहे उसको सवारी मान लो, वो बच्चा कितना, इसमें कितनी सवारियां बैठ सकती हैं? 4 सवारी अलाउड है। तो मेरे बैठी पास कितनी 4 ही हैं, 4 ही, एक बच्चा है सर। तो आपने सुन लिया कि ई रिक्शा चालक एक सवारी आगे बिठाकर कह रहा है कि देखो सर बच्चा है, बच्चे से कराया। मेट्रो फुल चलती है, आप उनसे नहीं कहते जाके मेट्रो वालों को रोको ना, 20 रुपए पर बंदा ले रहे हैं हेड। हाँ, 30 रुपए भगवती नगर का एक सवारी का ले रहे आप जाके उनसे बोलो ना, आप ये ई रिक्शा है, 4 सवारी आती है, उसमें 100 सवारी भरते हैं वो। जाके कंफर्म। आपका ई रिक्शा है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप यहाँ इधर आओ, इधर आओ। छोड़ो यार। तो ये आपने सुन लिया, ये यहाँ पर सिम बेचने का काम करता है, और सिम बेचने का काम करने नेक्सस कितना खतरनाक है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर के सामने। नहीं बेचता। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मुझे बताओ ना। ई रिक्शा चालक से हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का दफ्तर सामने है, उस ट्रांसपोर्ट जाके मेट्रो वाले से पता करो ना। मैंने 30 रुपए मैंने मेट्रो वाले की बात नहीं की, मैंने की बात की ई रिक्शा वाले की। ये देखे आप, ये हालत है, और ये नेक्सस है जो बाजाब्ता यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर के सामने के दृश्य है कि एक आदमी जिसका कोई लेना देना ई रिक्शा वालों के साथ नहीं, लेकिन चूंकि नेक्सस एक ऑपरेट करता है, उस नेक्सस का हिस्सा ये भी होगा, और ये सारा तमाशा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर के दफ्तर के सामने हो रहा है।